आंतरिक प्रतिरोध किसको कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सेल मतलब क्या हो गया? बैटरी। बैटरी के अंदर होता है। किसके किसके बिटवीन होगा? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के कारण होगा। क्या क्या किसके कारण होगा? इलेक्ट्रोड। बैटरी में इलेक्ट्रोड होता है ना, जिसमें एक प्लस होता है बैटरी में और एक माइनस होता है। तो प्लस वाले को क्या कहते हैं और माइनस वाले को क्या कहते हैं? कैथोड एनोड नहीं कहते? आप लोग तो पढ़े होंगे ना। तो इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर होगा या किसके अंदर होगा यह घटना? बैटरी के अंदर होगा आंतरिक प्रतिरोध। मतलब जब किसी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कारण, जब किसी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए, किसी बैटरी में उपस्थित इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड आता है लिखने रे, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कारण विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। उत्पन्न होने वाली बाधा को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए, एक चीज और इसमें एक चीज जान लीजिए बाबू, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? बाह्य प्रतिरोध कौन? अभी जो हम फिगर बनाए थे, ना रे? ये फिगर है, यह यहाँ सेल है ना, सेल। ये क्या है? बैटरी है, ठीक है, यह सेल है और यह प्रतिरोध है। अब देखिए, सेल में आंतरिक प्रतिरोध कहाँ होता है? अंदर में। आंतरिक प्रतिरोध कहाँ होगा? सेल के अंदर। और बाहर में कौन होता है? बाह्य प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोड रेसिस्टेंस। लोड। और यहाँ पर क्या होता है? आर होता है, ईएमएफ। यहाँ पर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। किसमें होता है? बैटरी में। मतलब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा क्या होती है? धारा का मान समान होता है। ठीक है, इसलिए यह किसमें? जब धारा का मान समान हो तो वह किस ग्रुप में जुड़ा होता है रे? श्रेणी क्रम ग्रुप में जुड़ा होता है। धारा का मान अलग होता है तो किसमें? पैरेलल ग्रुपिंग में। तो लिख लीजिए इसको, पैराग्राफ चेंज करके जल्दी से लिखिए। किसी परिपथ में लोड रेसिस्टेंस, क्या लिखा हुआ? लोड रेसिस्टेंस। इसका हिंदी होता है बाह्य प्रतिरोध। लोड रेसिस्टेंस लिख लिए। तथा आंतरिक प्रतिरोध से, किसी परिपथ में लोड रेसिस्टेंस तथा आंतरिक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है। समान धारा प्रवाहित होती है। इसलिए ये दोनों हमेशा किस ग्रुप में जुड़ा होगा रे? जब धारा समान होती है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। वही अगर समान धारा नहीं जाती तो वह किसमें होता? पैरेलल ग्रुप में। इसलिए ये दोनों हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये याद रखना, क्योंकि आगे जो हम पढ़ाएंगे रेसिस्टेंस, तो उसमें ये चीज हम बार बार यूज करेंगे कि लोड रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा किस में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसको हमेशा याद रखना।
आगे जो पढ़ाएंगे आगे में आएगा, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन इसको खपड़ी में रखना है। लोड रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों किस में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। और ये आंतरिक प्रतिरोध, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।